अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी आज फिर से हाज़िर हूँ नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। बच्चों के स्कूल फिर से खुल चुके हैं, लेकिन ये है कि उनका टाइम काफ़ी अभी लेट है, इतनी जल्दी नहीं जाना पड़ता उन्हें, तो बड़ा ईज़िली सारे काम-वाम हो जाते हैं। तो सुबह मैंने कहा आज चलो फिर फ्राइडे आ जाता है, फ्राइडे को काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जुमे का दिन होता है, जुमे को सब घर पे होते हैं, नमाज़ का टाइम और सबको ये होता है अच्छा-अच्छा खाना बनाना। फ्राइडे का ना एक अलग से एहतमाम होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी संडे का भी ये सब काम होते हैं, संडे को भी बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन मुझे फ्राइडे वाले दिन ना ज़्यादा एहतमाम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं थर्सडे को या उससे 1 दिन पहले ना सारा अपने घर को साफ कर लेती हूँ ताकि फिर 2-4 दिन ना बड़े ईज़िली मेरे गुज़र जाते हैं। फिर इतनी काम की टेंशन नहीं होती है। सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कोई काम करने को भी दिल नहीं करता बल्कि गर्म-गर्म रज़ाइयों से निकलने को दिल नहीं करता। बस ये होता है कि जल्दी-जल्दी काम खत्म हो और चलो भी बस फिर बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं आज तो थोड़ा ना अच्छा-सा क्लीन करते हैं। मैंने झाड़ू-वाड़ू लगा लिया था कमरों से, तो फिर उसके बाद मैं किचन लास्ट में एक दफ़ा दोबारा से क्लीन करती हूँ क्योंकि नाभियों को ना एंड पे नाश्ता देना होता है, तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ कभी ब्रेड का हो जाता है, थोड़ी-सी मेस हो जाता है, तो कभी पराठा बना के दो, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा पहले मैं उसे साफ करूँगी किचन को दोबारा से और फिर उसके बाद पोछा-वोछा जो भी लगाना होगा फिर वो उसके बाद लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी मनी प्लांट को भी वॉश कर रही हूँ। अब तो सर्दियाँ तो मैं काफ़ी 5-6 दिन के बाद इसका पानी चेंज करती हूँ। लेकिन फिर भी ये खराब हो रही है, शायद ठंडे पानी की वजह से ना इसके पत्ते ना साइडों से जलने शुरू हो गए हुए हैं। तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि सर्दियों में पौधों को किस तरह से हम रख सकते हैं? क्या इनमें नीम गर्म पानी डालना पड़ता है या काफ़ी दिनों बाद इनका पानी चेंज करूँ या अपनी रूटीन से 2-3 दिन बाद पानी चेंज करूँ, फिर भी फ़र्क पड़ जाता होगा? तो सबसे मुश्किल काम ना मुझे अपने घर में ये लगता है कि मुझे अपना सिंक साफ करना बहुत मुश्किल लगता है। इतना कोई खराब पानी है ना और सारा दिन बर्तन धुलते हैं, जितना भी काम खत्म करने की कोशिश करें ना, लेकिन बर्तन एक ऐसा काम है जो पूरा दिन सिंक में होते हैं, जमा होते रहते हैं, साथ-साथ धुलते भी रहते हैं। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये काम साफ करना। फिर मैं इसे ना 2-3 दिन बाद काले साबुन के साथ अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ। फिर 1-2 दिन ना मैक्स के साथ ही साफ करती रहती हूँ। ये रही मेरी मनी प्लांट, देखिए माशाल्लाह से कितना हरा-भरा पौधा लग रहा है और चलिए जी अब मेरा काम हो गया काफ़ी हद तक खत्म। लास्ट पे फाइनल जो होता है वो मैं इस तरह से फर्श वगैरह को साफ कर लेती हूँ। अच्छा ये मैं इस रूम में आई थी जो हमारा छोटा वाला रूम है, यानी कि गेस्ट रूम भी कह सकते हैं आप इसे, और ये लेकिन ये मेरे बेटे का रूम है। वो अब उसने यहाँ पे सोना शुरू कर दिया कि मम्मा अब मैं अपने रूम में ही सोया करूँगा, और ये रीसेटिंग उसने और उसकी आपी ने दोनों ने मिलके की है। मैं जब आई थी ना इस कमरे में देख के खुद भी हैरान हो गई थी कि वाओ माशाल्लाह से दोनों ने बड़ा अच्छा कमरा सेट कर लिया हुआ है। और ये होता है कि साफ-सुथरा रखते हैं कि कोई गेस्ट आ जाएगा, कुछ भी हो इमरजेंसी में तो फिर ये कमरा क्लीन होना चाहिए। वैसे तो कमरे हमारे क्लीन होते हैं, लेकिन ये होता है कि टीवी लाउंज पे सब बैठते हैं, सब टीवी देखना, खाना-पीना सब लाउंज में होता है, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है, उसमें मेस हो जाता है कि अनापिया कभी टॉयज़ रख के बैठी होती है, कभी कुछ कर रही होती है, तो वो थोड़ा मेसी हो जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी डेकोरेशन, थोड़े से मिरर मैं लेके आई थी। हो तो गया वैसे इसे 2-3 माह हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा आज दिखाती हूँ। बड़े मुझे ये खूबसूरत लगते हैं और आ जाते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं फिर बना रही थी गाजर का हलवा, सर्दियाँ हो और शाम की चाय में कुछ खाने का ना हो, तो थोड़ा ना अधूरा-सा लगता है। और वैसे भी ये हेल्दी एक तरह का फूड कहा जा सकता है इसे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को स्कूल के लिए तो नहीं हम दे सकते क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता और बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता खाने में। ये तो गरम-गरम खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सुबह को बच्चों को स्कूल जाने से पहले हम चाय के साथ भी दे सकते हैं और गर्म दूध के साथ भी ना गर्म करके देना तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। यहाँ पे मैंने 3 किलो गाजरें ली थी और उन्हें कद्दूकस किया। सारी गाजरों को मेरी बेटी ने कद्दूकस किया था, मैं सिर्फ छील-छील के और धो-धो के उसे दे रही थी। बड़ा अच्छा लगता है जब सारे मिला के काम हो जाता है। जैसे काम अपने कमरों की सफाई ये खुद ही कर लेते हैं, अच्छा साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा ना लाज़मी इनके कमरे की भी सफाई करती हूँ। लेकिन बच्चों को ख्याल होता है कि मम्मा हमारी को ये काम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वीडियो भी बनाती हैं, खाना भी बनाना होता है, बहुत काम होता है, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो गाजर ली थी और 1.5 किलो मैंने इसमें दूध ऐड ऐड किया था। दूध हमारा बिल्कुल खालिस होता है, तो इसलिए मैंने 1.5 किलो ही डाला था इसमें। और जब दूध बिल्कुल खुशक हो जाएगा ना, पहले दूध डालने के बाद ना मैंने थोड़ा-सा कवर कर दिया था इसे, ताकि ना गाजर हमारी थोड़ी नरम हो जाएँगी, वरना ये फिर अगर ढक्कन नहीं देंगे तो हार्ड हो जाएँगी और अगर बहुत ज़्यादा गलाएँगे ना तो बिल्कुल ये आटा बन जाएगा, मलीदा-सा बन जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर इसे कवर करके पकाया था। जब गाजरें थोड़ी-थोड़ी गल गईं तो फिर उसे मैंने ढक्कन हटा दिया था और दूध को बिल्कुल ड्राई कर दिया था। अब दूध बिल्कुल खुशक हो गया तो फिर मैंने इसमें घी ऐड किया और चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी चीनी ऐड की है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हमारे घर में नहीं खाते हैं। और ये देख सकते हैं आप गाजरें बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। बहुत अच्छे से नरम भी हो चुकी हैं
और लेकिन जो मलीदा है ना वो नहीं बना। वरना बाज़ार से आप जब भी गाजरों का हलवा लेके आएँगे ना, आपने देखा होगा कि वो उसमें व्हाइट-व्हाइट बहुत ज़्यादा होता है और गाजरें भी थोड़ी खड़ी-खड़ी होती हैं, मलीदा सा नहीं बना हुआ होता। फिर इसमें ना आधा किलो हमने खोया ला के डाल दिया। 300 का तकरीबन खोया आया था और इतना ज़बरदस्त ये हलवा बन गया था ना। और अच्छा, मैंने जब इसकी मैं बुनाई कर रही थी ना गाजरों के हलवे की, तो एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, फिर गाजरें टूटनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मैश हो जाती हैं। मैंने इसमें 2-3 अंडे भी ना डाल दिए थे तोड़ के और इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। अब ये फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि खोया डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूँ ताकि बिल्कुल हर जगह पे खोया गाजरों के साथ मिक्स हो जाए। और फिर हमने जी गाजर का हलवा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे साग बनाना था, साग मेरे हस्बैंड ना गाँव से लेके आए थे, तो वो उन्होंने ना उबाल के साफ करके मुझे दे देती है। हरी मिर्ची वगैरह सब डाली हुई होती हैं इसमें, बस मुझे इसे घोटना होता है। और मैंने कहा चलो क्या अब मैं इतनी देर घोटने पे लगाऊँ इसे, तो मैंने ना इसे चॉपर में डाल के कर लिया था। अगर हैंड ब्लेंडर होना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता, क्योंकि मैं जब लाहौर थी ना तो अक्सर ऐसे ही साग को कर लेती थी। सारी रात बना लेना और फिर सुबह-सुबह उसे हैंड ब्लेंडर के साथ कर लेती थी। ये भी बड़ी गनीमत है कि वो मुझे उबाल के दे देते हैं और इतना मज़े का साग हो जाता है ना। बस मैंने फिर इसे चॉपर में ही कर लिया था और ज़बरदस्त हो गया था। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का थोड़ा-सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाला था और लहसुन अदरक कूट के बहुत अच्छी तरह ज़्यादा सारे मसाले का ना बना के इसमें डाल दिया था। थोड़ी-सी मैंने कुटी लाल मिर्च डाली थी। यही हम तड़का लगाते हैं साग में, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालती। लहसुन अदरक होता है और हरा धनिया होता है, हरी मिर्च होती हैं, बस। इतना मज़े का साग बन जाता है ना। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तड़का लगाते हैं, टमाटर भी डालते हैं, प्याज़ भी डालते हैं और मटर भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों का तड़का अच्छा नहीं लगता। जो ओरिजिनल साग होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों का तड़का लगता है कि हरी मिर्चें होती हैं, लहसुन अदरक होता है और बस। यहाँ पे मैंने देसी घी नहीं ऐड किया था, डालडा घी था, क्योंकि देसी घी बाद में जब हम खाने लगेंगे ना, फिर प्लेट के साथ डाल के फिर वो खाएँगे तो फिर ज़्यादा मज़े का लगेगा। साग देखिए बिल्कुल ठीक हो गया है, जैसे ना हाथों से घोटा हुआ होता है ना, ऐसे वाला, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं किया था। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और बस इसे कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अगर साग को कवर ना किया जाए तो ये बुड़-बुड़ करके ना पूरे चूल्हे को इतना मेसी कर देता है ना, बहुत ज़्यादा। और साथ-साथ मैं रोटी भी बनाने लग गई थी, क्योंकि काम करते-करते रात भी हो चुकी थी, खाना-वाना बनाते, गाजरों का हलवा बनाते, आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। कुकर में भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे खैर इसी तरह बनाना पसंद है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कुकर में ये है कि बहुत जल्दी बन जाता है और गाजरों को काटें, कुकर में डालें, अच्छे से मैश कर लें और उसकी बुनाई कर लें, बस उसका भी यही काम होता है। खैर हम शुरू से ऐसे ही बनाते हैं, मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता था। खाना-वाना खा लिया, साथ ही मैंने रोटी बना ली थी और आपने देखा देसी घी डाल के साग की कितनी खूबसूरत लुक आई है। और यहाँ पे मैंने बना रही थी सब्ज़ चाय, यानी कश्मीरी चाय। ये मैंने बना के बोतल में रखी हुई थी फ्रिज में। सर्दियों में रात के टाइम कश्मीरी चाय या कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है पीना। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।